बाजारों पर और शुरुआत अच्छी है एशियाई बाजारों की। एक जापान के बाजार को छोड़ दे जहां पर कि 262 अंकों की कमजोरी है, बाकी सभी इंडाइसेस हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। कोरिया के बाजार हरे निशान में है, हांगकांग के बाजार भी करीब 1.25% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी भी देखेंगे तो 22,630 के पास गिफ्ट निफ्टी भी कारोबार कर रहा है, हरे निशान में यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से संकेत अच्छे हैं। और बाकी दुनिया भर के बाजारों की बात करें तो वहां से भी कुछ ज्यादा कंसर्न्स निकल कर नहीं आ रहे हैं और अमेरिकी बाजारों में हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। नैस्डैक में भी कल और S&P 500 दोनों ही इंडाइसेस कल रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुए। डाउ जोन्स में तेजी आई थी लेकिन क्लोजिंग होते होते ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया, लेकिन हरे निशान में ही क्लोजिंग देखने को मिली। तो तीनों इंडाइसेस हरे निशान में बंद हुए और S&P 500 और नैस्डैक रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ, क्योंकि हम लगातार बात करें कि अब ब्याज दरों में जो कटौती की बात है वो अब तेज हो चुकी है, जिससे कि रेट सेंसिटिव स्टॉक्स जो हैं स्पेशली टेक शेयर्स वहां पर तेजी बन रही है। और इसके अलावा आज निविडिया के नतीजे आएंगे और इस बीच एआई कंपनियों को लेकर जिस तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बाजार का, मार्केट का, इस नतीजे पे नजर रहेगी। और इस बार माना जा रहा है कि काफी मजबूत नंबर्स आ सकते हैं निविडिया के। इसके चलते जो टेक इंडेक्स है नैस्डैक वहां पर तेजी देखने को मिल रही है। और अगर 2024 में बात करें तो ये शेयर करीब करीब 90% अभी तक चल चुका है सिर्फ इसी साल में। तो नतीजे आएंगे, इस पर नजर रहेगी। इसके अलावा बाजार की नजर फेड ऑफिशियल्स के बयान पर भी लगातार टिकी हुई है और आज FOMC मिनट्स भी जारी होंगे। कुछ घर बिक्री के भी आंकड़े आएंगे अप्रैल महीने के, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आएंगे जिस पर की नजर रहेगी, खास करके FOMC मिनट्स। इस बीच जो फेड ऑफिशियल्स की तरफ से बयान आ रहा है वो हम आपके सामने एक एक करके रखते हैं। कल क्रिस्टोफर वॉलर फेड गवर्नर, उनका कहना है कि आने वाले कुछ महीनों तक अभी वो महंगाई की आंकड़े को क्लोजली वॉच करेंगे और महंगाई के चाल को देखते हुए वो अब आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती का निर्णय लेंगे। आर्थिक आंकड़े अनुकूल रहे तो इस साल के अंत तक कटौती की भी संभावना है और ब्याज दरों में बढ़त की संभावना के सवाल पर उन्होंने कहा कि उसकी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्याज दरों में बढ़त को लेकर अगर कुछ बात की जाए तो उसकी कुछ भी अटकल या कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। कटौती ही होगी लेकिन आने वाले कुछ महीने तक महंगाई के आंकड़ों को क्लोजली वॉच करेंगे। आगे भी कुछ फेड ऑफिशियल्स के बयान आएंगे, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। यूरोप के बाजार लाल निशान में बंद हुआ और यहाँ पर भी क्रिस्टीन लगार्ड जो कि ECB की प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से बयान आ रहा है कि जून में अगर स्थिति सही रही, अनुकूल रही तो ECB ब्याज दरों में कटौती का निर्णय ले सकती है। और महंगाई के आंकड़ों को लेकर वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वह पूरी तरीके से काबू में आ चुकी है। जून के आंकड़े को और वॉच करेंगे और उसको देखते हुए वो ब्याज दरों में कटौती को लेकर डिसीजन ले सकते हैं। तो अब दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स जो हैं वो कटौती की बात करने लग गए। इस वजह से हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स में अगर बात करें तो वो भी स्टेबल ही हैं 4.4% के पास। डॉलर में थोड़ी स्थिरता आई जिसके चलते सोने में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली अब देखने को मिल रही है। रिकॉर्ड लेवल्स हमने देखे सोने चांदी में, लेकिन अब फिलहाल मुनाफा वसूली का दौर चल रहा है। और कच्चे तेल की बात करें तो वहां पर दायरे में ही कारोबार हो रहा है और अगर मई महीने में पूरी बात करें तो कच्चा तेल केवल $3 के रेंज में ही कारोबार कर रहा था। कल भी 82-83 के पास ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की टेंशन, वॉर बढ़ने की टेंशन अब काफी हद तक कम हो चुकी है। इस वजह से एक स्टेबल कारोबार हो रहा है कच्चे तेल में भी, जो कि भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव है। तो इस वक्त कुल मिला के बात करें भारतीय बाजारों के लिए संकेत ठीक ठाक ही हैं, ज्यादा कुछ कंसर्न नहीं है और हमारे अपने जो घरेलू फैक्टर्स हैं उस पर ही बाजार प्ले कर रहा है नतीजों पर। और अब चुनावी माहौल है, 4 जून को नतीजे आने वाले, उसके पहले हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा बनी हुई है।